श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत को महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम तिथि माना गया है। वही सावन में पड़ने वाली प्रदोष व्रत को और भी खास माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि सावन में पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, इस दौरान कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। हम जानेंगे प्रदोष व्रत के पूजन विधि के बारे में एवं हम श्रवण करेंगे प्रदोष व्रत कथा की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। साथ ही हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसे में सावन प्रदोष व्रत पर शिव जी की आराधना करने से व्यक्ति को महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिल सकती है। सावन माह की कृष्ण की त्रयोदशी तिथि 1 अगस्त 2024 को दोपहर 3:28 पर शुरू हो रही है। वही इस तिथि का समापन 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर होगा। ऐसे में सावन माह का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त गुरुवार के दिन किया जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 7:12 से 9:18 तक। दोस्तों, सावन के पहले प्रदोष व्रत पर सुबह 10:24 तक मृगशिरा नक्षत्र रहने वाला है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन आद्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। प्रदोष व्रत पर हर्षण योग 2 अगस्त सुबह 11:45 तक रहने वाला है। इस योग को कई शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। सावन के पहले प्रदोष व्रत पर दोपहर 3:28 तक शिव वास योग रहने वाला है। यह वह समय माना जाता है जब भगवान शिव नंदी पर सवार होते हैं, इसीलिए इसे रुद्र अभिषेक करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:54 तक। दोस्तों, गुरुवार के दिन पड़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा गया है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव के साथ साथ गुरु ग्रह का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही हो, तो इस व्रत को रखने से विवाह के योग्य बनते हैं। वही जीवन में धन संपन्नता बनी रहती है। साथ ही जिनके कुंडली में गुरु दोष है, वे लोग भी इस दिन व्रत रखें तो उनको गुरु दोष से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत में पूजन सायकाल के समय प्रदोष मुहूर्त में ही करने का विधान है। गुरुवार होने के कारण इस दिन गुरु प्रदोष व्रत भी रहेगा। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए गुरु प्रदोष व्रत के दिन मंत्र जाप भी अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, गुरु प्रदोष मंत्र है ओम पार्वती पतये नमः, ओम नमः नीलकंठाय, ओम नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दोस्तों, प्रदोष व्रत के लिए जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद और पीले पुष्प एवं माला, आकरे का फूल, सफेद और पीली मिठाई, सफेद चंदन, धूप दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री और आरती के लिए एक थाली रखें। प्रदोष व्रत के दिन व्रतधारी को प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके बृहस्पति देव और शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर शिव के प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाए। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। उसके बाद नंदीश्वर यानी कि बछड़े को जल एवं दूर्वा खिलाकर स्पर्श करें। शिव पार्वती एवं नंदकेश्वर की प्रार्थना करें। गुरु प्रदोष व्रत तथा शिव जी की कथा पढ़े या सुने। अंत में शिव जी की आरती करें, प्रसाद बांटे, तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरी मूंग का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलहार भी कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार
एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी मारा से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले कि पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री अनलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत के दिन हर शिव भक्त को यह कथा अवश्य पढ़ना चाहिए।